सर्दियों में अक्सर ऐसा लगता है ना कि कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा असंतुलन। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी सदियों पुराने ज्ञान की मदद से। अब जरा सोचिए, हमारे पास गर्म घर हैं, मोटे मोटे गर्म कोट हैं, सब कुछ है। मतलब बाहर के माहौल को तो हमने पूरी तरह से काबू कर लिया है। पर सवाल ये है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हम अपनी बाहरी देखभाल का तो पूरा ध्यान रखते हैं, गर्म कोट पहन लिए, हीटर चला लिया, इंसुलेटेड खिड़कियां लगा ली, पर हमारे अंदरूनी अंगों का क्या? जैसे कि हमारा लिवर, उसकी देखभाल का क्या? अक्सर हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत में छिपा है। इसे कहते हैं पंचतत्व। यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे मौसम और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो हमारा शरीर हो या बदलते मौसम, ये सब 5 मूल तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हर मौसम में इनमें से कोई एक तत्व ज्यादा हावी होता है, और यही हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि सर्दियों पर आखिर किस तत्व का राज होता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। वो तत्व है वायु। अब वायु तत्व के गुण क्या हैं? ये हल्का होता है, गतिशील होता है और फैलता है। जब यही गुण शरीर के अंदर बढ़ता है, तो ये हमारे अंगों को भी फैलाने लगता है, जैसे लिवर का बढ़ना, या जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। ये समस्याएं सर्दियों में इसीलिए बढ़ जाती हैं। और यहीं पर सर्दियों में सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज छिपा है। सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर फैलने वाली वायु को काबू में करना है, तो हमें स्थिर करने वाली, जमीन से जोड़ने वाली पृथ्वी को मजबूत करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह सिद्धांत हमारे खानपान पर कैसे लागू होता है। और इसका जवाब, सच कहूं तो, हमारी आम सोच से काफी अलग है। नियम सीधा सा है। हमें ऐसी चीजें खानी है जिनमें पृथ्वी के गुण हों। मतलब जो छोटी हो, ठोस हो, भारी और खुरदुरी हो। और उन चीजों से बचना है जो लंबी, फैलने वाली और हल्की हो, यानी जो वायु के गुणों को बढ़ाती हैं। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सलाह आजकल के कई डाइट से बिल्कुल उल्टी है। देखिए, यहाँ लंबे गेहूं और ज्वार की जगह छोटे और ठोस बाजरे को खाने की सलाह दी जा रही है, और बड़े बड़े पत्तों वाले पालक की जगह छोटे पत्तों वाली मेथी को। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये मंत्र है, जो चीजें दिखने में सिकुड़ी हुई हैं उन्हें खाइए, ताकि आपके अंदर के अंग ना फैलें। मतलब जैसा भोजन का बाहरी रूप, वैसा ही शरीर के अंदर उसका असर। अब ये सिद्धांत सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जीवन शैली और हमारे रहने की जगह पर भी लागू होता है, क्योंकि हमारा घर, हमारी रहने की जगह, पृथ्वी तत्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सोचिए, पुराने जमाने में घर फूस या लकड़ी के क्यों होते थे? क्योंकि ये चीजें कुदरती तौर पर गर्म होती हैं, ये पृथ्वी से जुड़ती हैं। और आज के कंक्रीट के अपार्टमेंट, ये छूने में ठंडे होते हैं और ठंड को अंदर ही रोक कर रखते हैं। मतलब ये हमें पृथ्वी से दूर करते हैं। अब जाहिर है, हम सब फूस की झोपड़ी में तो नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने घर में पृथ्वी तत्व को जरूर ला सकते हैं। कैसे? सूती या ऊनी बिस्तर इस्तेमाल करके, प्राकृतिक रेशों वाले कालीन पर चलकर, लकड़ी का फर्नीचर घर में रखकर। पुराने जमाने में तो लोग बिस्तर में पुआल तक बिछाते थे, ताकि जबरदस्त गर्माहट मिले। अच्छा, तो ये वायु तत्व सिर्फ शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर सर्दियों में ऐसा महसूस हो कि दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, मन बेचैन है, एक जगह टिक नहीं रहा, तो समझ जाइए कि ये वायु तत्व के असंतुलित होने का संकेत है। और इसका इलाज क्या है? खुरदुरापन। तो इस बिखरे हुए मन को शांत करने के 3 आसान से उपाय हैं। पहला, खुरदुरे अनाज खाइए, जैसे बाजरा। दूसरा, हल्की फुल्की गपशप की जगह गहरी और मतलब की बातचीत कीजिए। और तीसरा, अपने मन को एक दिशा दीजिए। किसी धर्म ग्रंथ या किसी अच्छे दर्शन को पढ़िए, ताकि विचारों को भटकने की जगह एक रास्ता मिले। और आखिर में एक बहुत ही खास बात, हमारे शरीर में जो कुछ भी फैटी है या बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है शुद्ध देसी गुड़। क्यों? क्योंकि ये भी प्राकृतिक रूप से खुरदरा और सिकुड़ा हुआ होता है, जो वायु के फैलाव वाले गुण को काटता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि क्या असली सेहत
नई नई चीजें आजमाने में है या फिर उस प्राचीन ज्ञान की तरफ वापस लौटने में है जिसके सहारे हमारे पूर्वज एक संतुलित जीवन जीते थे? अब सेवाभावी हैं तो स्वयं, परिवार और समाज के स्वास्थ्य के लिए आज ही जुड़ें पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान से किसी भी आगामी प्रशिक्षण से।